कश्मीर आते ही सबसे पहले आप गंडबल गए, सिर्फ तसल्लियां दी जाएंगी कि उनके लिए कुछ किया भी जाएगा? चलिए इसका जल्द फैसला हो जाएगा। तो आप ऐलान करेंगे कि किसे हमायत दी? यकीनन। समझते हैं जम्मू कश्मीर में चूंकि अक्सरियत मुस्लिम आबादी की है, क्या ऐसे स्टेटमेंट्स का असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? और आज तो उनका काफिला आ ही नहीं सका। जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है उस पर क्या करेंगे फिर? देखिए वो उनकी अपनी राय है। सब ने खुले वादे किए थे कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे, लेकिन उन्हें तो अपने इस्तराब में डाल दिया, ना वो इधर जा रहे हैं ना उधर। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले का मसला हल किया। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात जम्मू कश्मीर की दहलीज पर पहुंच चुके हैं और दफा 370 की मनसूखी के बाद ये पहला मौका है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। एक वक्त में जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर दावा करने वाली बीजेपी आज कश्मीर से इंतखाबात नहीं लड़ रही। बात करेंगे बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना। सर, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद। शुक्रिया। यकीनन सियासत पे बात होगी, लेकिन कश्मीर आते ही सबसे पहले आप गंडबल गए, सिर्फ तसल्लियां दी जाएंगी कि उनके लिए कुछ किया भी जाएगा? वादिय कश्मीर के श्रीनगर में गंडबल के इलाके में एक बड़ा दिलदोज वाकया पेश आया। मैं वहाँ ताज़ियत के लिए गया था, वहाँ के लोगों से मैंने मुलाकात की। हमारे मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भी वहाँ जो इस हादसे का शिकार जो फैमिलीज हुई हैं, जो विक्टिम फैमिलीज हैं, उनको यकीन दहानी दिलाई है कि सरकार की ओर से हर किस्म की मदद इमदाद उन विक्टिम फैमिलीज की, अफेक्टेड फैमिलीज की जाएगी। चलिए आप सियासत का रुख करते हैं, आपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? भारतीय जनता पार्टी जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी एक मजबूत तरीन सियासी जमात है। अच्छा खासा आज भारतीय जनता पार्टी का वर्कर वादी कश्मीर में मौजूद है, लेकिन कभी कभी बड़ी जीत हासिल करने के लिए, बड़े मिशन की कामयाबी के लिए वक्तन बवक्तन कुछ फैसले करने पड़ते हैं। जैसा वादी कश्मीर की 3 पार्लियामेंट सीट पर खुद बीजेपी इलेक्शन ना लड़कर किसी ऐसे कैंडिडेट की सपोर्ट करे जो अमन पसंद हो, खुशहाली के लिए काम करे और लोगों की एरिया की डेवलपमेंट और बेहतरी के लिए काम करने वाला जो कैंडिडेट हो। आपको लगता है उससे बेहतर, बीजेपी से बेहतर कोई और है फिर? कभी कभी अलग अलग एरियाज में अलग अलग किस्म की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। बीजेपी से बेहतर कोई और है फिर? कभी कभी अलग अलग एरियाज में अलग अलग किस्म की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं और उसी बड़ी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। जैसे हमारे वर्कर हमें गाइड करेंगे, जो उनकी राय होगी उसी तरह काम करेंगे। कुछ बताना चाहेंगे किसे हमायत देंगे फिर आप? कौन सी सियासी जमात को, रीजनल कौन सी सियासी जमात को हमायत जाएगी आप? अभी हम अपने वर्करों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज श्रीनगर पार्लियामेंट सीट के तमाम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के साथ हमने मुलाकात की है, उनकी राय पूछी है। वर्कर्स के साथ सलाह करके हम फैसला ले लेंगे। वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी होता है। वर्कर्स ग्राउंड पर काम करता है। पार्टी का जो वर्कर है वो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करता है, इसलिए पार्टी की राय, पार्टी की वर्कर्स की राय होती है। जो पार्टी का वर्कर कहता है वही पार्टी की राय होती है। जम्मू कश्मीर में रिहाइश पसीर, खासकर वादी कश्मीर में जो रिहाइश पसीर पहाड़ी कम्युनिटी है, वो वेट कर रहे थे कि बीजेपी का कोई आएगा, क्योंकि सब ने खुले वादे किए थे कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे, लेकिन उन्हें तो अपने इस्तराब में डाल दिया, ना वो इधर जा रहे हैं ना उधर। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले का मसला हल किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहाड़ी कबीले के लोग, गुजर बकरवाल कबीले के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग सब चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में इलेक्शन लड़े और दिल खोलकर लोगों की हिमायत बीजेपी को मिलनी थी। लेकिन कभी कभी लेकिन उन्हें सर आपने हिमायत तो दी, लेकिन अब उनसे वोट भी नहीं मांग रहे। चलिए आगे आने वाले सालों में ऐसे बड़े मौके आएंगे। इसके बाद असेंबली के इलेक्शंस आएंगे, डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन होंगे, पंचायतों के इलेक्शन होंगे, शहरी इलेक्शंस होंगे। अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन में
बीजेपी ने कश्मीर की 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी तो बड़े इलेक्शन आने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी को अपनी खार साफ नजर आ रही थी, इसीलिए उन्होंने अपना मैदान ही छोड़ दिया। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी एक जबरदस्त तंजीम आज कश्मीर में भी है और अच्छा खासा सपोर्ट बेस बीजेपी का कश्मीर में, तो इसीलिए उमर साहब जो हैं बयानबाजी भी करते हैं और उन्हें मालूम है कि जिसके सर पर बीजेपी का हाथ होगा वही जीतेगा। लेकिन सर, जो आपने इलेक्शन कमीशन से रजू किया है कि अनंतनाग राजौरी जो सीट है उसकी तारीख को तब्दील किया जाए, तो उमर अब्दुल्ला का ये भी कहना था कि आपने जो गुजर बकरवाल कबीले के लोग हैं वो अपने माल मवेशियों के साथ चूँकि हिजरत करते हैं तो वो जब वहाँ से चले जाएं, ये एक हथकंडे के तौर पर इस तरह का किया गया है। देखिए, वादिये कश्मीर को राजौरी पुंछ से जोड़ने वाला सिर्फ एक ही सड़क का रास्ता है, वो है मुगल रोड। इस वक्त भी पीर की गली और मुगल रोड पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सर, रियासी से भी और जम्मू से भी रास्ता है। देखो, मेन कनेक्टिविटी राजौरी पुंछ की वादिये कश्मीर से मुगल रोड है और अगर किसी को कैंपेन करनी है, कोई वादिये कश्मीर से कैंडिडेट उठा है अनंतनाग राजौरी पुंछ सीट में, तो वो कैंपेन के लिए राजौरी पुंछ कैसे जाएगा? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, महबूबा मुफ्ती तो लगातार इस वक्त राजौरी में कैंपेन कर रही हैं, वो गई, उनका काफिला वहाँ पीर की गली मुगल रोड पर 4 घंटे रुका रहा और आज तो उनका काफिला आ ही नहीं सका। जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है उस पर क्या कहेंगे फिर? देखिए, वो उनकी अपनी राय है। हमें लगा कि भारी बर्फबारी और बारिश के चलते रोड बंद है और पहाड़ों के ऊपर जहाँ बर्फबारी हो रही है, गांव-गांव में लोग रहते हैं और वो लोग अपने पोलिंग स्टेशंस तक कैसे जाएंगे? इसलिए हमने गुजारिश की है, बाकी आखिरी फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने लेना। सर, जिस तरह दीगर रियासतों में हम देख रहे हैं बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस जो चल रहा है और ख़ासकर जो मंगलसूत्र वाली स्टेटमेंट को लेकर जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने भी इसका संज्ञान लिया, तो इस ताल्लुक से आप क्या समझते हैं? जम्मू कश्मीर में चूँकि अक्सरियत मुस्लिम आबादी की है, क्या ऐसे स्टेटमेंट्स का असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा? देखिए, पूरे मुल्क में कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टीज का सुपड़ा साफ है, कोई कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, इसलिए अनाप शनाप कांग्रेस पार्टी बयान बाजी देकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पर तनकीद कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है। जम्मू कश्मीर में गुजर हैं, बकरवाल हैं, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबकी खिदमत मोदी हुकूमत ने की है। पूरा कश्मीर आज मोदी साहब के साथ खड़ा है। जम्मू की 2 नशस्तों पर जिस तरह टर्न आउट हुआ और भारी तादाद में अब की बार लोग वोट डालने के लिए बाहर निकले, तो क्या आप क्या समझते हैं किसके हक में ज़्यादा वोट गए हैं? जम्मू रीजन की दोनों पार्लियामेंट सीट, जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट और दूसरी उधमपुर कठुआ डोडा पार्लियामेंट सीट, जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बीजेपी को दिल खोलकर अवाम ने सपोर्ट किया है और बीजेपी की रिकॉर्ड जीत होगी। आखिर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपका वोट भी राजौरी से है, तो वो किसे जाएगा? चलिए, इसका जल्द फैसला हो जाएगा। तो आप ऐलान करेंगे कि किसे हमायत दी? यकीनन जिसको भी बीजेपी की सपोर्ट होगी ओपन ऐलान होगा। चलिए, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ रविंद्र रैना, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि आने वाले वक्त में वो कश्मीर की इन नशस्तों पर किसे हमायत देंगे उसका ऐलान कर दिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन कसरत खान के साथ में जुबैर कुरैशी।